बीजेपी तो उखड़ ही गया, अब इसमें कहाँ दो राय है। नीतीश जी 2015 में भी उखाड़ के फेंके थे, कोई नई बात तो नहीं है। और बिहार का जो बनावट है, बिहार के जो लोग हैं वो पूरा एकजुट हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। वहाँ एक सीट भी खाता खुलने वाला नहीं है। और ये गठबंधन केवल अब बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल को और मजबूती देगा, झारखंड को और मजबूती देगा, पूरे देश को मजबूती देने वाला है। और एक एग्जाम्पल बना है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हराया जा सकता है। लेबर की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये तो गृह मंत्री जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 370 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, न आतंकवादी गतिविधि रुकी, न लोगों की हत्या रुकी। तो ये तो सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार से। तेजस्वी यादव का अपना दफ्तर खोल ले, क्यों इस तरह की स्थिति बयान देने की नौबत आ रही है आप लोग? तो भाई जिस तरह का ईडी और सीबीआई का क्रियाकलाप है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दूध के धुले हुए हैं। और इधर से चाहे वो कांग्रेस से उनके यहाँ जाएं, चाहे दूसरी पार्टियों से जाएं, वो जाके वहाँ सब कुछ ड्राई क्लीनिंग हो जाता है उन लोगों का। उनका कैरेक्टर भ्रष्टाचार से ख़त्म हो जाता है। कई लोगों पर आरोप लगाया, असम के मुख्यमंत्री जी जो कांग्रेस में काम करते थे तो उन पे ईडी सीबीआई, अब वहाँ मुख्यमंत्री जाके बने हैं तो अब उन पे कोई आरोप नहीं है। और इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल हैं। तो तेजस्वी जी ने क्या गलत कहा है? वहाँ जिस तरह से लालू जी को लगातार प्रताड़ित किया गया और उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा, तो कभी सीबीआई, भोला यादव एमएलए थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, उनको बंद करना, तो ये सब क्या दिखाता है? तो और कोई क्या बोलेगा? अभी हाल ही में 2-3 दिन ही आरोप लगा रही है कि गुंडा राज वापस आ गया है। पिछले 48 घंटों में क्राइम का रेट बिहार में अचानक से बढ़ गया है। इस पर आप लोग जब 2-3 दिन पहले तक नीतीश जी जब उनके साथ थे तो वो सर्वोत्तम मुख्यमंत्री थे। अभी प्रधानमंत्री गए हैं विधानसभा के कार्यक्रम में और उनका तारीफ का पुल बांध के आए हैं। अब सारी गंदगी नीतीश कुमार में दिखाई पड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल में दिखाई पड़ेगी, कांग्रेस में दिखाई पड़ेगी। छिटपुट हत्याएं पहले भी होती थीं। इस तरह का वारदात कहीं देश के किसी हिस्से में हो सकता है और उसको रोकना असंभव है। वो भ्रम पालते रहते हैं और नीतीश जी को भी भ्रम में डालते रहते हैं। और ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, ख्वाबी पुलाव पकाते रहें। भारतीय जनता पार्टी जहां से है वहां से आगे जाएगा। 2024 में किसी को साहस नहीं है नरेंद्र मोदी जी के हाथ पकड़ने का। तेजस्वी बोलते हैं कि ईडी सीबीआई मैंने निवास स्थान में भी अपना कार्यालय खोल सकती है। मैंने तरह सुन काहे इतना सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई है तेजस्वी यादव को? सफाई देना ही कहीं से कहीं लगता है खतरनाक है या कुछ जानकारी होगी। उनके घर में खोलने का ये चीज़ नहीं है। जब ज़रूरत जिसके घर पर जाने का पड़ता है वो ईडी सीबीआई जाता है। वो इस देश का बड़ा जांच एजेंसी है और सिस्टम अपना काम करती है। पहले ही से क्यों इतना हदियाए हुए हैं? बीजेपी ने 24 घंटे में जो क्राइम हुआ उसका लिस्ट तैयार किया, कहा कि जंगल राज की वापसी हो रही है। हो रही है नहीं, हो ही गई है। जब नीतीश कुमार जी ओथ लिए और जिस तरह के उनके कारनामे रहे तो ये लगा कि निसहाय मुख्यमंत्री हो गए हैं। जिसके खनक से राज्य चलता है वो कहीं व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास सरेंडरिंग एटीट्यूड में रहता हो तो उसकी मर्यादा और उसके खनक भी समाप्त होते हैं। निसहाय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कहते हैं। ये कश्मीर वैली में फिर बिहारी मजदूरों का हमला हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की सरकार निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादी घटनाओं पर नज़र रखती है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।